हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस कर रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो क्लासें ऐसी ही आगे चलती रहेगी। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको सारे नोट्स फिजिक्स और मैथ्स दोनों के आपको प्रोवाइड हो जाए। सारी क्लासेस चल रही है, फिजिक्स चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, 10th का मैथ्स चल रहा है, सभी क्लासें आप वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखें, क्वेश्चन है आज का। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है उसी को हम बोलते हैं धारा का नियम, है ना, या संधि का नियम। और दूसरा नियम होता है उसे बोलते हैं बंद जाल का नियम, लूप का नियम। इस तरह से उसके क्या क्या नाम है, किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, सारी चीजें हम बताएंगे। देखें आप, सबसे पहला किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। किरचॉफ के कितने नियम है? 2 नियम है, पहला और दूसरा, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा का नियम भी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? संधि का नियम, ठीक है। 2 नियम, 2 नाम से 3 नाम से जाना जाता है। पहला नियम या धारा का नियम या संधि का नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या होता है ना, इस नियम के अनुसार किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। मतलब समीशन I = 0। इसका मतलब क्या है वो समझना। मान लो ये आपका एक संधि स्थल है। संधि स्थल मतलब जहाँ पर विद्युत धाराएं क्या हो रही है? आपस में मिल रही है। मान लो ये आपका संधि स्थल हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट पर विद्युत धाराएं आपस में मिल रही है, ठीक है। एक विद्युत धारा ये है ना, ठीक है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, कितने भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये आपकी I3 हो गई, है ना, ये हो गई I4 और ये हो गई I5, ठीक है। तो कुछ विद्युत धाराएं संधि स्थल की से दूर जा रही है और कुछ विद्युत धारा संधि स्थल की ओर जा रही है। तो ये आपका संधि स्थल हो गया, ये आपका पॉइंट हो गई, ये जो संधि स्थल है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस संधि स्थल पर, इस पॉइंट पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराएं, देखो जो आ रही है वो भी इस पर आएगी और जो यहाँ से जा रही है वो भी इसी से होकर जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सभी विद्युत धाराएं क्या होगा? योग होगा। और संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग कितना होता है? 0 होता है। मतलब इनका अगर टोटल करते हैं तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा उसका भी रीजन है, वो देखें आप। तो देखो, पहले तो ये लिखा है इस नियम के अनुसार किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग कितना होता है? 0 होता है। अर्थात I क्या होता है? धारा, और समीशन का मतलब होता है उनका योग, है ना। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। आगे जो विद्युत धाराएं संधि स्थल की ओर आती है, मतलब देखो ये विद्युत धारा, तीर कनेक्शन बता रहा है संधि स्थल की ओर आ रही है, ये भी संधि स्थल की ओर आ रही है, ये भी संधि स्थल की ओर आ रही है। तो जो विद्युत धाराएं संधि स्थल की ओर आती है उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक लिया जाता है। और जो विद्युत धाराएं संधि स्थल से दूर जाती है उन्हें ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। मतलब जो धाराएं संधि स्थल की ओर मिलेंगी, आती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? धनात्मक। और जो संधि स्थल से होकर जाती है वो विद्युत धारा क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है। और इनका कुल योग 0 होता है, वो अभी प्रूफ करेंगे, है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कौन सा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का पहला नियम। अब देखो, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं, चूंकि जो विद्युत धारा I1 है, ठीक है ना, वो किसकी है? प्लस की, प्लस दूसरी विद्युत धारा कौन सी? I2, ये भी प्लस में, क्योंकि ये भी किसके आ रही है? संधि स्थल की ओर आ रही है। तो तीसरी विद्युत धारा कौन सी है? I3, ये भी संधि स्थल की ओर आ रही है। प्लस जो चौथी विद्युत धारा ये I4, ये क्या है? संधि स्थल से दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? -I4, ठीक है। और प्लस ये 5वीं जो है वो भी संधि स्थल से दूर जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? -I5। और इन सभी का योग कितना होगा? 0। देखो, इसको भी प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको भी, ठीक है, सबको प्लस कर दिया। लेकिन ये संधि स्थल की ओर आ रही थी तो ये सभी इनको सबको क्या लिया? धनात्मक। और ये संधि स्थल से दूर जा रही थी, इनको क्या लिया? ऋणात्मक लिया, ठीक है। ऋणात्मक ही माना जाता है। अब देखो, इसको थोड़ा सोल्व कर ले। I1 + I2 + I3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -I4 और प्लस माइनस वापस ये क्या हो गया आपका? I5 और इजिकल टू कितना? 0 हो गया, है ना। मतलब समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग क्या था? 0।
इसका मतलब है कि इसका मान और इसका मान बराबर होना चाहिए, तो इनको उधर पक्षांतर कर दें। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, है ना। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो वैल्यू होगी, कुल इनका योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, I4 और I5 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, अगर जैसे मान लो इस पूरे का मान है 10 एम्पियर और इसका मान है 10 एम्पियर है, 10 में से 10 घटाएंगे तो कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये संधि स्थल की ओर आ रही है तो धनात्मक है, ये दूर जा रही है तो ऋणात्मक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक प्लस 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कुल विद्युत धारा क्या होती है, 0 होती है। इसे बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम, ठीक है, या आपका धारा का नियम कहते हैं। अब किरचॉफ का सेकंड नियम और देखते हैं। देखें, अगला नियम है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है, या इसी को हम क्या क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसी को वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, और इसे बंद जाल का नियम भी कहते हैं, या इसे बंद लूप का नियम भी कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नामों से आता है, ठीक है। क्या है इस नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ है, मतलब ये नियम लागू कब होगा, जब परिपथ क्या होगा, बंद होगा। बंद परिपथ कब कहलाता है, जब आपका विद्युत वाहक बल, मतलब किसी परिपथ में जो ई क्या है आपका विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल जो होता है किसी परिपथ में धारा को चलाने का काम कौन करता है, विद्युत वाहक बल करता है, ठीक है। तो बंद परिपथ कब होता है, जब विद्युत वाहक बल, मतलब जो ई होता है विद्युत वाहक बल होता है, वो विभवांतर से बड़ा होगा तो परिपथ क्या कहलाता है, बंद कहलाता है, मतलब उससे धारा ली जा रही है, ठीक है ना, सेल से धारा ली जा रही है, उस समय जो परिपथ होगा बंद परिपथ होगा, ठीक है। तो बंद परिपथ के अंदर कौन काम करता है, विद्युत वाहक बल काम करता है, ठीक है ना। तो अब देखें आप क्या है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, बंद विद्युत परिपथ है, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, मतलब पूरे परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो कितना होगा, 0 होता है। अब वो कैसे होता है वो समझना आप, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल को निकालेंगे कैसे, तो किसी बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, मतलब इस परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, बल उस परिपथ में बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली जो धारा होती है और उसका जो उसके साथ जो जुड़ा होता है प्रतिरोध, उसका संगत प्रतिरोध कहलाता है, उनके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। और किरचॉफ के इस नियम को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई सा भी एक बंद परिपथ है, मान लो ये ए बी सी डी और वापस ए तक आना है, तो ये परिपथ क्या कहलाएगा, बंद परिपथ कहलाएगा। तो इस बंद परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो चित्र किस तरह से बनाया, एक हमने बंद परिपथ, देखो पहले हमने, ठीक है, एक चालक से क्या एक सेल जोड़ दिया, उसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1, और उसमें क्या, उसका क्या है, प्रतिरोध है R1। फिर दूसरा आपका एक और सेल जोड़ा क्या, E2, और उसका विद्युत वाहक बल, सॉरी, उसका प्रतिरोध कितना है R2, और विद्युत वाहक बल कितना है E2, ठीक है ना। फिर एक और नीचे अपन ने प्रतिरोध जोड़ दिया अपने R3, ठीक है। अब देखें आप, ये ABCD एक क्या हो गया, बंद परिपथ हो गया, ठीक है, ABCD और A, फिर नीचे BEFC और B दूसरा बंद परिपथ है, दो बंद परिपथ है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, उस परिपथ में बहने वाली धारा और उसका जो संगत प्रतिरोध है उनका गुणनफल करेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें उसका क्या निकलेगा, विद्युत वाहक बल निकलेगा, और उनका बीजगणितीय योग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा आपका, उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब E बराबर क्या होगा, I इंटू R या R इंटू I, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से, है ना, बंद परिपथ की बात करते हैं, कौन सा बंद परिपथ ले रहे हैं हम, बंद परिपथ, बंद परिपथ पहले ले रहे हैं हम ABCD और A, ठीक है, ABCD और वापस A तक आए हैं, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस खत्म हुआ, तो परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है ना। इसमें है ना, ABCD में, इसमें सबसे पहले इस विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं। पहला विद्युत वाहक बल कितना है, E1, प्लस दूसरा विद्युत वाहक बल कितना है, E2,
E2, ठीक है। ये माइनस का आएगा, क्यों आएगा उसका रीजन अभी बता रहे हैं, ठीक है। E2, ठीक है, बराबर पहला विद्युत बल कैसे निकलेगा, विद्युत बल बराबर बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। पहले विद्युत बल में बहने वाली धारा कितनी है, I1, और उसका संगत प्रतिरोध कितना है, R1, प्लस दूसरा विद्युत वाहक बल निकालेंगे कैसे, इस सेल का, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I2, और संगत प्रतिरोध कितना है, R2, लेकिन यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। अब ये क्यों आ रहा है वो समझना, ठीक है। देखो अब मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया तो यहाँ से ए से जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट किया हमने, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर वापस ए पर आए, है ना। तो ए से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है, फिर ए से बी पर जाएंगे, बी से फिर वापस ए से, देखो ये ए से कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो यहाँ पर हम धन से किस में प्रवेश कर रहे हैं, ऋण में। धन से किस में प्रवेश कर रहे हैं, ऋण में। इस पॉइंट पर हम जैसे ही पहुँचेंगे तो धन से हम किस में प्रवेश करेंगे, ऋण में, ठीक है। तो E2 पर क्या हो जाएगा, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं वो उसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ये किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। इसलिए जो E2 माइनस है, इसलिए आपका ये R2 वाला भी माइनस हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर C पर पहुँचे, C से फिर D, D से फिर वापस ऐसे गए। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कहाँ से, ऋण से किस में प्रवेश कर रहे हैं, धन में। ऋण से धन में प्रवेश करते हैं तो प्लस आएगा, और धन से ऋण में प्रवेश करते हैं तो माइनस आएगा। जिसमें पहुंचते हैं उसका चिन्ह आता है, यहाँ प्लस से माइनस में पहुंचे तो माइनस का चिन्ह आया, तो यहाँ पर हम माइनस से प्लस में पहुंच रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। इसलिए ये E1 वाला किसका है, प्लस का, और E2 किसका है, माइनस का, ठीक है। इस तरह से आया। और ये कैसे आया है कि परिभाषा ये लिखी हुई है कि कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। तो देखो किस तरह से हमने निकाला, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, उसमें बहने वाली धारा कितनी है, I1, और प्रतिरोध कितना है, R1। फिर दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E2, उसमें बहने वाली धारा कितनी है, I2, और प्रतिरोध कितना है उसका, R2। इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब इनका बीजगणितीय योग करते हैं, हमें पता है ये प्लस में आएगा, क्योंकि इसमें हम देखो इसमें ऋण से धन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि इसमें किससे, धन से ऋण में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। सॉरी ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ये इसका मान, ये आपका I1 R1, और इसकी वैल्यू कितनी है, I2 R2, ठीक है। तो परिभाषा भी ये दी थी कि जो कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। E1 प्लस माइनस माइनस E2 इजिकल टू I1 R1, और प्लस माइनस माइनस यहाँ आपका क्या जाएगा, I2 R2, ठीक है। इतना हो गया। ये बंद जाल कौन से की बात कर रहे थे अपन, A B C D A की। अब हम बात कर रहे हैं B E F C B की, है ना। तो बंद परिपथ एक और है अपना, बंद परिपथ क्या, B E F C B में, ठीक है। इस परिपथ की बात कर रहे हैं, तो वो देखो इस परिपथ की बात कर रहे हो यहाँ से। इस परिपथ में हमारा कहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से, ठीक है ना। ये इधर कोई विद्युत सेल नहीं लगा, मतलब विद्युत वाहक बल नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ से पहुँचे, यहाँ से पहुँचे, यहाँ से पहुँचे, तो यहाँ पर देखो ऋण से किसमें प्रवेश कर रहे हैं, धन में। तो ये किसका आएगा, प्लस का। तो E2 किसका है, प्लस का, बराबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ठीक है ना। बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। तो बहने वाली धारा कितनी है इसकी, I2, ठीक है। और संगत प्रतिरोध कितना है इसका, R2, कितना है, R2, ठीक है। इतना हो गया। प्लस यहाँ पर देखो इधर इसमें, है ना, इसमें संगत प्रतिरोध कितना है, R3, और बहने वाली धारा देखो ये I1 I2 यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ I1 I2 हो जाएगा। तो इसकी धारा कितनी है, I1 प्लस I2, ठीक, I1 प्लस I2 इंटू इसका संगत प्रतिरोध कितना है, R3, ठीक है। फिर से समझें, बहने वाली धारा ये देखो यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, मिलकर यह I1 प्लस I2 कहाँ प्रवाहित होगी, इसमें, ठीक है। तो इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ I1 प्लस I2 हो जाएगी, और इनटू प्रतिरोध कितना है, R2। यही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है ना कितना, बहने वाली धारा क्या, I2, और प्रतिरोध कितना है, R2, ठीक है।
है ना, दोनों प्लस के रहेंगे। और ये विद्युत विभव और कितना, एक, क्योंकि सेल कितना जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा। पहला नियम था किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम, मतलब विद्युत किसी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का कुल योग कितना होता है, शून्य होता है। जो संधि स्थल की ओर आती है वो धाराएं धनात्मक और संधि स्थल से दूर जाती है वो धाराएं ऋणात्मक कहलाती है। ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा नियम था बंद जाल का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज का नियम। ठीक है, वो धारा का नियम था पहला। तो इसमें क्या था आपका कि किसी बंद विद्युत परिपथ का कुल विद्युत दाहबल कितना होता है, शून्य होता है। और विद्युत दाहबल कैसे निकलता है, उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, ठीक है, उनका बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। और कैसे निकलेगा, विद्युत वाहक बल बराबर बहने वाली धारा इंटू संगत प्रतिरोध। तो वो हमने निकाल के और उनको सोल्व किया। इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो दोनों आपके नियम इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास में नया टॉपिक हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।